नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार से धृतराष्ट्र उनकी बात मान लें और भोजन कर लें, लेकिन उनका एक ही कहना था कि पहले आप मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो, अनुज्ञातस्त्वया पुत्रे भुंजीयामिति कामये, फिर मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। अब ये चर्चा चली रही थी, तब तक महर्षि वेदव्यास वहां करके पहुंच जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, अयम ही वृद्धो नृपति हतपुत्रो विशेषतः नेदम कृच्छम चिरतरम सहेदिति मतिर्मम। देखो पुत्र, ये राजा वृद्ध भी हो गए हैं, इनके पुत्र मर चुके हैं, मतलब मानसिक रूप से भी ये टूट गए हैं और शारीरिक रूप से भी ये टूट गए हैं। अब ये बहुत दुख उठाने के लायक नहीं है, तो अगर इनको जाने की अनुमति नहीं दे रहे हो तो ये यहां सुख से तो रह ही नहीं रहे हैं, और अगर सुख से नहीं रह रहे हैं और दुख उठाने की इनकी स्थिति नहीं है तो बड़ी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जहां जैसे जिस तरह से मानसिक रूप से शांति मिले वहां जाकर के उनको जीने दो, ये ज्यादा अच्छा है। गांधारी च महाभाग्या प्रज्ञा करुण वेदिनी पुत्र शोकम महाराजे धैर्येण उद्वहते भृशम। देखिए, ये महर्षि वेदव्यास जो हैं, आपको पता है कि धृतराष्ट्र के ये तो सगे पिता हैं, इन्हीं की संतान है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र उनसे अपने हृदय की बात नहीं कहते होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। गांधारी भी उनसे सारी बात कहती होगी। भीम वाली जो घटनाक्रम है और किसी को पता हो ना हो, इनको तो पता ही होना चाहिए। जहां तक मैं ऐसा अनुमान, यहां कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि गांधारी भी जो है वो ठीक है कि वो धैर्य धारण कर सकती है, उसका इस प्रकार का स्वभाव है, तो वो अपने पुत्र के शोक को छाती में दबा करके धैर्य धारण करके आप लोगों के साथ रह रही है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को आपको जाने देना चाहिए। अनुज्ञाम लभताम राजा मां वृथे ही मरिष्यति। और अगर आप इनको आज्ञा नहीं दोगे तो बाहर जाकर के सुख से शांति से जो एक जिंदगी जी सकते हैं, यहां ये कुछ दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे और बड़ी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसमें कुछ बुरा नहीं है। राजर्षि नाम पुराणा नाम अनुयातु गतिम नृपा। भाई, यही हमारे कुल की परंपरा रही है। हमारे यहां जो भी राजर्षि हुए हैं, देखिए बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति स्वभाव से राजा होने के बाद भी ऋषि हो सकता है, और एक व्यक्ति ऋषि होने के बाद भी स्वभाव से राजा हो सकता है। कुछ लोगों को, जिनको राजसी ठाठ बाट सुखोपभोग करने की इच्छा हो, ऐसे महात्मा भी राजा से कम भोगी और विलासी नहीं होते हैं। और एक राजा जो अपने पूरे राज्य का परित्याग करके और महात्मा बन के वन में चला जाया करता था, उसकी यहां पे चर्चा की जा रही है कि हमारे कुल की ये परंपरा रही है। हमारे कुल के राजर्षियों ने अपना अंतिम समय हमेशा वन में ही व्यतीत किया है। तो अगर ये जा रहे हैं तो हमारे कुल के राजर्षियों के उचित ये कार्य कर रहे हैं। राजर्षि नाम ही सर्वेशाम अंते वन मुपाश्रया। यही हमारे कुल की परंपरा है कि सभी राजर्षि, उनका अंतिम समय तो वन में ही जाकर के गुजरा है। अब जब ये बात स्वयं महर्षि वेदव्यास आकर के कहते हैं, तो अब तो युधिष्ठिर के पास कोई जवाब नहीं है। तो वो कहते हैं, भगवान एव नो मान्यो भगवान एव नो गुरु भगवानस्य राजस्य कुलस्य च परायणम। भाई, आज ये जो कुछ कुल है आपके कारण ही है। आप ही हमारे माननीय हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। अहम तु पुत्रो भगवन,
मैं तो आपका पुत्र हूं। पिता राजा गुरुश्च में, मेरे पिता कहिए, मेरे राजा कहिए, मेरे गुरु कहिए, मेरे मार्गदर्शक कहिए, जो कुछ कहिए सब तो आप ही हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति धर्मतः। धर्म यही आज्ञा देता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा पे विचार नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसका पालन करना चाहिए। तो जैसी आपकी आज्ञा। युधिष्ठिर ने जैसे ही ये कहा, महर्षि वेदव्यास फिर उनसे कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो तो इनको वन में जाने की आज्ञा दो। इनके कार्यों में विघ्न खड़ा मत करो, इनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न खड़ा मत करो, क्योंकि यही राजाओं का एकमात्र धर्म है। समरे वा भवेन मृत्यु, या तो समर भूमि में उनकी मृत्यु हो जाए, वने वा विधि पूर्वकम, अथवा वन में जाकर के और शांति से तपस्या करके। देखिए, क्षत्रियों के लिए बड़ा आवश्यक था कि अंतिम काल उनका शांति से तपस्या से गुजरे। उसका एकमात्र कारण ये था कि अपने जीवन में क्षत्रियों को बहुत प्रकार के, जब लोगों की रक्षा का कार्य आप करते हैं ना, तो कई बार कुछ शुभ कार्य आपके हाथों होते हैं और कई बार कुछ अशुभ कार्य भी आपके हाथों से हो जाया करते हैं। तो जो शुभ कार्य होंगे उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अशुभ कार्यों का प्रायश्चित व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक प्रकार की परंपरा थी कि या तो रणभूमि में मर गए तो अपने कर्तव्य का पालन करते करते उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया है, और अगर रणभूमि में नहीं मरे तो फिर वन में जाकर के तपस्या करना और इस सारी मोह माया जंजाल कि किसी ने किसका क्या बिगाड़ा, किसी ने किसका क्या भला किया, उन सब चीजों को भूल करके और एकमात्र ईश्वर को याद करना, यही वास्तविक धर्म है। पित्रातु तव राजेंद्र पांडुना पृथ्वी जिता। आपके पिता पांडु ने इस समस्त पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन उन्होंने शिष्य वृत्ति राजायम गुरुवत परिपासिता। उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को हमेशा अपने गुरु की तरह मान करके और उनके शिष्य हों इस प्रकार से हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। यानी कहने के लिए राजा तुम्हारे पिता पांडु थे, लेकिन वास्तव में इस पूरे राज्य पे धृतराष्ट्र का ही शासन तब भी था। इन्होंने अपने जीवन में जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, जैसे महान से महान यज्ञ करने की आवश्यकता इनको पड़ी हो, इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के धन धान्य आदि की कमी नहीं रही है। यानी इनको किसी से पूछ के कार्य नहीं करने पड़े हैं, सबने इनसे पूछा है। फिर जब इनके पुत्र शक्तिशाली हुए, समृद्ध हुए, उन्होंने पूरे पृथ्वी के राज्य को प्राप्त किया। जब 13 वर्ष तक आप लोग वनवास में थे, तब भी इन्होंने उसी प्रकार के विविधम वसु, जैसे स्वयं वसु हो, इस प्रकार से समस्त सुखोपभोगों को इन्होंने प्राप्त किया है। और अब पिछले 15 साल से त्वया चायम नरव्याघ्रे शुश्रूषु मया, तुम लोगों ने भी इन 15 साल से इनकी खूब सेवा शुश्रूषा की है। तो इनको अपने जीवन में जो कुछ प्राप्तव्य था वो सब कुछ इन्होंने प्राप्त कर लिया है। जो इनको भोगना था वो सारे भोग इन्होंने भोग लिए हैं। इसलिए अब अगर ये जाना चाहते हैं वन में, तो अनुजानी है पितरम समयोस्य तपोविदो, इनको अब तपस्या करनी चाहिए और तपस्या का ही इनका समय आ गया है। इसलिए अपने इन पिता तुल्य महाराज धृतराष्ट्र को वन में जाने की आज्ञा दे ही दो। जब इस प्रकार से पुनः महर्षि वेदव्यास ने पूरी तरीके से समझा के युधिष्ठिर को कन्विंस किया, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई यहां सभी लोग विद्यमान हैं, विदुर हैं, संजय हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, आप तो स्वयं आए हुए हैं, युयुत्सु हैं। अगर सबकी इस बात में सम्मति है, क्योंकि मैं तो सबकी सम्मति से काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्रियताम तावदाहारो ततो गच्छ आश्रम प्रति। बस मेरी महाराज से एक ही प्रार्थना है कि वो पहले भोजन कर लें, उसके बाद उनको जाना है तो वो वन गमन कर सकते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वन में जाने की एक प्रकार से अनुमति प्रदान कर दी है। जैसे ही उन्होंने ये अनुमति प्रदान की, गांधारी के साथ में धृतराष्ट्र वहां से खड़े होते हैं, अपने भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज वो अकेले नहीं हैं, सभी लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, चाहे वो विदुर हों, चाहे वो संजय हों, चाहे महाराज युधिष्ठिर हों, चाहे कुंती हों, चाहे द्रौपदी हों, सब लोग उनके साथ साथ गए हैं। स्त्रियां गांधारी के पीछे हैं और सारे पुरुष महाराज के पीछे हैं।
भवन के अंदर पहुंचते हैं। कृताहाराम कृताहारा, जब उन दोनों ने आहार कर लिया तभी ये सब लोग बैठ करके भोजन करते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर को अपने बिल्कुल पास में बिठा करके भोजन करने के बाद धृतराष्ट्र उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कंधे पे हाथ रख के एक जाता हुआ पिता जिस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा दे, उस प्रकार से कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण राजनीति की शिक्षाएं देते हैं। चलिए, ये जानना बड़ा जरूरी है। अप्रमादस्त्वया कार्या, कभी आलस्य मत करना। सर्वथा कुरु नंदन, अष्टांगे राजसार्दूले, राज्ये धर्म पुरस्कृत, हमेशा धर्म का पालन करते हुए राज्य के जो 8 अंग हैं उन अंगों का पालन करना, यानी अधर्म से कोई कार्य मत करना, ये सबसे पहला उपदेश दिया है। और आलस्य मत करना। आगे कहते हैं विद्या वृद्धान सदैव तुम उपासिता युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, जो विद्वान लोग हैं उनकी हमेशा उपासना करना, कभी भी उनका अनादर मत करना और नित्य प्रति उनसे पूछ करके ही अपने कार्यों को किया करना। देखिए, सारी जिंदगी धृतराष्ट्र ने कभी किसी विद्यावान की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिनको ठोकर लगती है वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये जिंदगी में याद रखिए। जो लोग चले हैं, जो सफल हैं, वो तो आपको मार्गदर्शन दें, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये सफल है, लेकिन उसके मार्गदर्शन का वो भाव आप तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो असफल व्यक्ति होता है वो जब आपको मार्गदर्शन देता है ना, तो वो बात आपको बता सकता है। अभी देखिए, आप नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मन की बात प्रस्तुत करते हैं और वो खुला, उनका ये स्थान ऐसा है, ये मंच ऐसा है जहां वो कहते हैं कि आप उनको अपनी तरफ से जो आपके सजेशन है, जो आपके सुझाव हैं और जिसकी जो बात उनको अच्छी लगती है उसको सबके बीच में वो प्रस्तुत भी करते हैं। अब आप एक विचार कीजिए कि पूरे भारतवर्ष से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई यूनिक विचार हो, कोई अच्छा विचार हो और वो अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हो, तो कितना सरल एक मार्ग उन्होंने बना दिया। और इस मार्ग से होता क्या है, उनके पास इतने नए नए अच्छे अच्छे इनोवेटिव विचार आते रहते हैं और उन विचारों पे थोड़ा सा अमल करें तो प्रजा के कल्याण के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल यही शिक्षा यहां पे है। महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि कभी भी किसी भी विद्वान का अपमान अनादर मत कीजिएगा और हर बात उनसे पूछ करके आपको करनी चाहिए। उनकी सलाह मशविरा हमेशा आप लेते रहिएगा। अपनी इंद्रियों को, राजा को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए, जैसे घोड़े की लगाम खींच के उसको वश में रखा जाता है। इसी प्रकार से जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं वो कभी भी सफल राजा नहीं हो सकते हैं। आपके गुप्तचर जो है ना, वो बड़े होशियार होने चाहिए। उनको हर तरीके से संतुष्ट रखना। आपके गुप्तचर अगर संतुष्ट हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हर बात आपको पहले से पता चल जाएगी। जब तक आपको किसी व्यक्ति के कुल, शील, चारित्र का पता ना हो, तब तक अपनी रक्षा में अपने बॉडीगार्ड के रूप में उसको नियुक्त नहीं करना। और भोजन करने से पहले हमेशा इस चीज का ख्याल करना कि उस भोजन की परीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? उनके अंगरक्षकों ने कर दी। बाकी इतना सरल नहीं था। और एक देखिए, एक हत्या और आपको बताते हैं। विहार आहार कालेसु माल्य शय्या आसनेषु च। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं उस समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप माला वगैरह धारण करते हैं तो आपको, देखिए राजीव गांधी की हत्या इसी प्रकार से, उनको गले में माला पहनाई जा रही थी। यहां जो बातें लिखी हैं, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं, एक राजा अगर इसको पढ़ लेता है, इस पे अमल करता है, तो वो बिल्कुल सुरक्षित हो सकता है। यहां युधिष्ठिर से वो सारी बातें कही जा रही हैं। माल्य शय्या, सोने से पहले भी आप जहां सोते हैं, अगर किसी नई जगह पे गए हैं और आपके लिए कोई इस प्रकार का भवन बनाया गया है तो वो लाक्षागृह तो नहीं है। इसका ख्याल आपको करना पड़ेगा। भोजन में कहीं विष तो नहीं दे दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसी प्रकार से।
आप देखिए तो सही, एक एक बात यहां पे कही गई है। लेकिन आज के लोग जो हैं महाभारत को कहते हैं तो कपोल कल्पित है, इस ज्ञान से दूर रहते हैं और परिणाम भोगना पड़ता है। आप इन सब चीजों का ख्याल करेंगे, विशेष करके स्त्रियश्च सुगुप्ताशुर वृद्ध अधिष्ठिता, जो आपके परिवार की स्त्रियां हैं उन सब की सुरक्षा, वृद्ध लोगों की छत्र छाया में वो रहें, जो शीलवान हैं, जो कुलीन हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों की छत्र छाया में वो रहें, उनकी तरफ से आप हमेशा निश्चिंत रह पाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अगर एक बार रनिवास की कोई स्त्री राजा के विरोध में चली जाए तो फिर उस राजा की मृत्यु बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी जल्दी उसको मारा जा सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे पाश्चात्य नाटक देखे होंगे। अब मंत्रणा के संदर्भ में कहते हैं कि आप जंगल में अरण्य निश्चला के वा न च रात्रो कथंचन, कोई जंगल हो जहां बिल्कुल निर्जन जगह हो, कभी भी अकेले राजा को वहां नहीं जाना चाहिए। और अगर आप मंत्रणा कर रहे हैं तो वहां कोई वानर, कोई पक्षी, कोई मनुष्य, कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जहां आपकी मंत्रणा चल रही हो वहां नहीं होना चाहिए। व्यक्ति नहीं, पशु पक्षी भी वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मंत्रणा, देखिए तरह तरह की चीजें हैं। आजकल तो आप कहते हैं कि हाँ इस प्रकार के पक्षी या प्राणी बन गए हैं जो आपको देखने में पक्षी या प्राणी लगें और उनके अंदर कुछ इस प्रकार के डिवाइस छुपा दिए गए हों कि आपकी सारी बातें लोगों को पता चल जाए। लेकिन ये अभी नहीं है, ये महाभारत काल में भी ये स्थिति थी। इसलिए धृतराष्ट्र ये शिक्षा दे रहे हैं, मंत्र भेदे ही ये दोषा भवंती पृथ्वी इच्छिता। हे राजन, अगर आप गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं और वो बात आपकी प्रकट हो जाती है तो इससे बड़ी हानि राजा के लिए और कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात यहां पे कही गई है कि राजा लोग जो मंत्रणा करते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी जिन लोगों के बीच में मंत्रणा हुई है इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ना जाने उस चीज को। देखिए जब मंत्री पद की शपथ ली जाती तब ये कहा जाता है कि जब तक उसको किसी को बताना आवश्यक नहीं होगा तब तक मैं उसको किसी के ध्यान पर नहीं लाऊंगा या किसी के सामने उस चीज को व्यक्त नहीं करूंगा। एक बात युधिष्ठिर हमेशा याद रखना कि आपके नगर के लोग आपको प्रेम करते हैं, आपके प्रति उनकी भावना क्या है, इसका वास्तविक आकलन राजा को हमेशा करते रहना चाहिए। और जब राजा ये करता है तभी उस राजा की विजय हुआ करती है। ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसा आपका न्यायाधीश है जो दूसरों की स्त्रियों के प्रति लोलुप रहता है, जो धन धान्य का लालची हो, उसको उग्र से उग्र दंड देना चाहिए। मिथ्या व्यवहार करने वाले न्यायाधीश को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। हिरण्य दंड्या वध्यास्य कर्तव्या देश कालता, उनको देश निकाला मिलना चाहिए, उनका मृत्यु दंड उनको मिलना चाहिए। वो भी उनके पास धन संपत्ति हो वो सब उनके पास से जब्त कर लेनी चाहिए। बहुत सारी यहाँ राजनीति की शिक्षा दी है। ये कुछ बातें आपके सम्मुख इसलिए प्रस्तुत की हैं कि वर्तमान राजनीति में भी अगर इन चीजों का ख्याल रखा गया होता तो ना तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती, ना इंदिरा गांधी की मृत्यु होती और ना ही राजीव गांधी की मृत्यु होती। जो एक देश के ऊपर कलंक लगता है कि हम या हमारी सुरक्षा व्यवस्था अपने प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा नहीं कर पाती है, ये कलंक कम से कम हमारे देश के ऊपर नहीं लगा होता। धन्यवाद। यहाँ जो भी शिक्षाएं हैं वो हर स्तर पे हर व्यक्ति के लिए उतनी ही उपयोगी है। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर आपको करना है। पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।